कल के परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने की खबरें आ रही। पटना के एक परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र ही नहीं पहुंचा और यहाँ तक कि वहाँ के परीक्षार्थियों का कोई अटेंडेंस नहीं बना। बीपीएससी के जो परीक्षार्थी थे वो जब धरना दिए तो परीक्षार्थियों पर लाठीचार्ज हुआ और जो उसका नेतृत्व कर रहे थे उनको सरकार ने अपहरण कर लिया। एनडीए शासन का 20 साल दुर्भाग्यपूर्ण रहा युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और छात्रों के लिए। बीच में 15-17 महीने का स्वर्णकाल आया था जिसमें महागठबंधन की सरकार बनी थी। बिहार के युवा आक्रोशित है, उदास है, पीड़ित नजर आ रहे हैं। क्या हुआ है? बीपीएससी को लेकर के जब मामला उठा ईडब्ल्यूएस को पर तब भी फिर बिहार के युवा ने धरना दिया, प्रदर्शन हुआ, तमाम चीजें हुई। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा उठा, बिहार के युवाओं पर लाठी बरसाई गई। फिर आया एग्जाम का दिन, युवाओं में दिखी उम्मीद की किरण। तो ये जो उम्मीद की किरण है कब तक रही? जी हाँ, कुछ घंटों की उम्मीद की किरण थी, उस उम्मीद के किरण को भी बुझा दिया गया। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। और क्या है बिहार के युवाओं का मन में और किस तरीके से जा रहा है और कहां जा रहा है बिहार के युवाओं का भविष्य, ये तमाम बातों पर आज हमारे साथ उपस्थित है सीपीआई से विधायक रामबल्ली सिंह जी, जिनसे बात करते हैं और समझते हैं कि कहाँ बिहार के युवाओं की जो भविष्य है वो किधर जा रहा है और सरकार क्या कार्रवाई करने जा रही है इस पर। सरकार खामोश है, पेपर लीक हो चुका है, पेपर लीक के बाद बिहार के भविष्य, अब सवाल उठ रहा है बिहार का भविष्य कहाँ जा रहा है। और साथ ही में सरकार दूसरी तरफ जहाँ दावा कर रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं, नौकरियाँ मुहैया करवा रहे हैं, इन तमाम बातों पर आइए बात करते हैं। सर, कहाँ जा रहा है बिहार का भविष्य, युवाओं का भविष्य कहाँ जा रहा है? बिल्कुल गर्त में जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और खास करके एनडीए शासन का 20 साल दुर्भाग्यपूर्ण रहा युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और छात्रों के लिए। बीच में 15-17 महीने का स्वर्णकाल आया था जिसमें महागठबंधन की सरकार बनी थी। मुख्यमंत्री तो माननीय नीतीश कुमार ही थे, लेकिन भाकपा माले जैसी एक संघर्षशील ताकत भी इस गठबंधन में थी। और इस समय माने लगभग 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, महापरीक्षा हुआ, परीक्षा नहीं महापरीक्षा, कहीं से कोई शिकायतें नहीं। तो ये 17 महीना को अगर छोड़ दिया जाए तो इसके पहले और फिर महागठबंधन सरकार जाने के बाद निश्चित रूप से महिलाएं और छात्र और युवा इस सरकार के निशाने पर है। और इसका उदाहरण अभी कल के परीक्षा में देखा जा सकता है। कल के परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने की खबरें आ रही। पटना के एक परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र ही नहीं पहुंचा और यहाँ तक कि वहाँ के परीक्षार्थियों का कोई अटेंडेंस नहीं बना कि विद्यार्थी परीक्षार्थी ये साबित कर सके कि हाँ मैं तो परीक्षा में शामिल हुआ था, सरकार के गलती के कारण हम परीक्षा नहीं दे पाए, ये साबित भी नहीं कर पाए। और इसके साथ साथ पता चला कि यहाँ के जिला पदाधिकारी ने परीक्षार्थियों पर थप्पड़ मारा है सर, लाठी चल रही है, थप्पड़ पड़ रहे हैं सर, ये क्या चल रहा है? तो ये तो कल की घटना मैं बोल रहा हूँ। इसके पहले बीपीएससी के जो परीक्षार्थी थे वो जब धरना दिए तो परीक्षार्थियों पर लाठीचार्ज हुआ और जो उसका नेतृत्व कर रहे थे उनको सरकार ने अपहरण कर लिया। इसके पहले जीविका दीदी का भी धरना चल रहा था, उस धरना में महिलाएं आई थी। रात में ही इस सरकार ने जीविका के जो नेता प्रदीप कुमार थे उनको अपहरण कर दिया। तो हम कहना चाह रहे हैं कि पहले तो अपराधी अपहरण करते थे, हत्या करते थे, अब सरकार खुद अपहरण करने लगी। और इसलिए हम कह रहे हैं कि सरकार से युवाओं को, छात्रों को और महिलाओं को कोई भी उम्मीद करना ये बेकार है। सर, पर बात करें शिक्षा व्यवस्था की, ना ही बिहार की, झारखंड की भी अगर बात करें तो झारखंड में भी हजारीबाग में जेएसएससी और सीजीएल को लेकर के काफ़ी आक्रोश दिखा है, वहाँ पर तो पथराव तक हुआ और आपकी सरकार है सर वहाँ पर। नहीं, देखिए, हम कह रहे हैं कि बात बिहार की चल रही है। झारखंड में भी जहाँ गलतियाँ हो रही है हम उसके पक्ष में नहीं खड़े। बिहार में भी जब इंडिया गठबंधन का समर्थन हम लोगों ने दिया था, सरकार के हम साथ थे,
बावजूद जहाँ कहीं सरकार से चुप होती थी, हम सड़क पर जो लोग उतरते थे उनके साथ खड़े होते थे, सदन के अंदर भी और सड़क पर भी। इसलिए झारखंड में अगर छात्रों के साथ जातियाँ हो रही, विद्यार्थियों के साथ हो रही, तो हम निश्चित रूप से वहाँ परीक्षार्थियों के साथ खड़े हैं। अन्याय के खिलाफ हम सरकार को सूचना देते रहेंगे और देते रहे हैं। हमारा पूर्व का प्रैक्टिस इस बिहार का हमें रहा है। लेकिन बिहार में तो आप सामने देख रहे हैं, सरकार है, बर्दाश्त नहीं हो रहा था इस सरकार को, खास करके भाजपा को। भाजपा सत्ता में नहीं थी, नौकरियां मिल रही थी, महापरीक्षा हो रहा था, कोई शिकायतें नहीं मिल रही थी, भाजपा को ये बात पच नहीं रहा। इसलिए नीतीश कुमार जी को फिर जो है एक साजिश के तहत अपने में मिला लिया और छात्र, युवा और महिलाओं को जो दुर्गति हो रहा है सामने, जो लाठियां चलाई जा रही है, इसको हम लोग देखते हैं। तो ये थे हमारे साथ सीपीआई के विधायक। इनके तरफ से बड़ा बयान खुल करके सामने आया है। 2 दशक, जी हाँ 20 साल, 2 दशक से जो बिहार के युवा है अंधकार में जी रहे हैं, और जो अभी की जो सरकार है ये अपहरण करने वाली सरकार है। अपराधियों की जरूरत नहीं है, सरकार ही अपहरण करने पर जुटी हुई है। और किस तरफ अब बढ़ता है बिहार के युवाओं का भविष्य, और क्या कदम उठाती है सरकार, और विपक्ष क्या कार्रवाई करती है इस पर, विपक्ष क्या आंदोलन पर उतरती है, विपक्ष क्या युवाओं का आवाज बनती है, ये तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।